लेकिन इसको कोई जातिवादी मुद्दा ना बनाए। मैं आपके ज़रिए तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी जात, धर्म और मज़हब के हो, बारे में मीटिंग लिया है। 2 मीटिंग्स मेरे अभी इससे पहले हुए हैं। हम ये है कि हम कभी ना हमने अलग अलग मुद्दों के ऊपर, रास्ते के ऊपर आए हैं, हमने मोर्चे निकाले हैं, हमने आंदोलन किए हैं। मैंने अपने लोगों से राय मशवरा लेने की कोशिश किया है। किसी ने कहा है कि हम बंद मनाएंगे, किसी ने कहा है कि हम मोर्चा निकालेंगे, किसी ने कहा कि हम ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सभाएं लेंगे, किसी ने कहा है कि हम 1 महीने तक पूरा है तो रिले हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे, किसी ने कहा कि काले झंडे अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाएंगे। तो ये सुझाव आए हैं। अब इसके ऊपर हम जो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठेगी और उसके ऊपर चर्चा करके हम यकीनन ये बताएंगे कि हम इन फैसलों से नाराज़ हैं। हम छत्रपति संभाजी महाराज के बिल्कुल विरोध में नहीं है, पूरी तरीके से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन इसको कोई जातिवादी मुद्दा ना बनाए। दूसरा, मैं आपके ज़रिए तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी जात, धर्म और मज़हब के हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालें जो किसी महापुरुष के विरोध में जाती है। मुझे आज बताया गया है कि किसी कॉलेज के अंदर कोई एक मुद्दा हुआ है करके। मैं वो नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपना शहर है, अपना ज़िला है, ठीक है, ये आपके ये हुआ है, आप इससे नाराज़ होंगे, खफा होंगे, लेकिन उसको एड्रेस करने के दूसरे रास्ते हैं। हमारे को इस शहर के अंदर अमान, शांति, भाईचारगी जो है वो बनाए रखने का है, क्योंकि मेरे को और आपको सबको साथ में रहने का है। तो ऐसी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना डालें कि जिसकी वजह से समाजों के अंदर या उसके ऊपर कोई लोग एग्रेशन के अंदर आके गलत तरह की बयानबाजी करे करके। सर, कई सारे लोगों में ये संभ्रम है कि अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या करें, किस तरह चेंज करें, या फिर देखिए, एक बात आप ये समझ ले कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, अब इसके ऊपर आपका पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, इसके ऊपर जो करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, ये जो है वो जनता करवाने वाली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको, मैं आज के दिन है तो ख़ास मेरे तौर के ऊपर मैंने है तो ये निकलवाने लगाया हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, मैंने जब ये 1600 स्कूल्स के बारे में सर्वे करने की बात करी थी तो डीपीडीसी मीटिंग के अंदर उन्होंने रिप्लाई करके दिया था कि ये स्कूल्स अगर हमको बनाने का है तो उसमें गांव वालों ने लोक वर्गनी करके कुछ कंट्रीब्यूशन देना, तो सरकार अपना पैसा देगी तो वो टीन शेड हटेगा करके, ये लिखित के अंदर उन्होंने दिए हैं, मेरे पास ये है। तो गांव वालों ने लोक वर्गनी करके अपने स्कूल के बच्चों के लिए आप लोक वर्गनी मांग रहे हैं, और शहर के अंदर अब सभी लोगों को जो लाइन में खड़े रहना है, आधार कार्ड बदलना है, पैन कार्ड बदलना है, अपने जेब से पैसे लगाने का है करके, उसमें आप लोक वर्गनी की जगह आप भुमरे साहब ने पैसा देना चाहिए कि मैं दूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि मैं नाच रहा था सबसे ज़्यादा। फिर आपके खैरे साहब ने देना चाहिए कि नहीं, जनता को हम पैसे का बोझ नहीं डालेंगे, हम पैसा देंगे करके। उसमें किसी ने भी अपने जेब से पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी ने, हमने है तो ठहराव लेकर आए थे। तो ये पैसा मैं चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया था, वो लोगों ने है तो अपने जेब से पैसा डालकर लोगों को फॉर्म्स मंगाना चाहिए कि तुम्हारा पासपोर्ट के पैसे भी हम ही भरने वाले हैं, तुम्हारे आधार कार्ड के भी पैसे हम ही भरने वाले हैं। जो जो लोग हैं तो इसके अंदर जश्न मना रहे थे, वो सभी लोगों ने अपने जेब से पैसा डाले करके, क्योंकि इसके ऊपर एक रिपोर्ट मेरे हिसाब से एक चैनल के ऊपर आई है जिन्होंने बताया है कि तकरीबन एक छोटे शहर को बदलने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपये लगते हैं। मैं उनको दुरुस्त करना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर का नाम पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, चूँकि हिस्टोरिकल सिटी है ये, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चेंज करने के लिए कम से कम 1000 से 1200 करोड़ रुपये जो है वो लगने वाले हैं, जो सरकार देने वाली है। हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं कि अगर वो आप पैसा खर्चा करिए, अब आपने कर दिए है तो, लेकिन मेरे 1600 स्कूल्स के बारे में भी थोड़ा सा फंड आपको निकालना पड़ेगा।